अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए लाया है पास्ट पेपर से, जो कि एजुकेशनल टेस्टिंग के हवाले से हैं। तो आप पहले से आखिर तक देखें। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एटमॉस्फेयर और प्लांट्स के रिलेटेड हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ है वो है, रेनबो इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। यानी हमने देखा है कि जो ये गर्मियों में ज़्यादा होती है कौस कज़ा, जिसे हम बोलते हैं रेनबो, वो प्रोड्यूस होती है लाइट की डैश की वजह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डिस्पर्शन। यानी लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है, तो इसकी वजह से जो रेनबो है वो बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन सी वेव्स इरोड द बेस ऑफ द क्लिफ, डीप डिप्रेशन आर फॉर्म्ड इन द क्लिफ, सच डिप्रेशंस आर कॉल्ड। यानी जब समंदरी लहरें चट्टान की बुनियाद को ख़त्म करती हैं तो चट्टान में गहरे डिप्रेशंस बन जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सी वेव्स। सी वेव्स किसे कहते हैं? द अप एंड डाउन मोमेंट ऑफ वाटर इन द सी। समंदर के अंदर जो पानी अप और डाउन मोमेंट करता है उसे सी वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हेन क्लाउड पास थ्रू कोल्डर रीजन दे टर्न इनटू रेन और स्नो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी जब बादल सर्द इलाकों से गुजरते हैं तो या तो वहाँ पे बारिश होती है या वो बर्फ़ में बदल जाते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? तो हमेशा आपने देखा होगा जो बादल होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। तो वेपर से लिक्विड फॉर्म में जब आता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंडेंसेशन ही है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक प्लांट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज आल्सो कॉल्ड। यानी पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? तो ए है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी मैग्नेट जो है मकनातीस से की सिमत की तरफ इशारा करता है। इफ़ मूव फ्रीली, अगर उसे फ्रीली मूव करें तो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल बिकॉज ऑफ, यानी शुमाल और जुनूब की तरफ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एक बड़ा सा मैग्नेट है, इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है, बेसिकली इन्वायरमेंटल पॉपुलेशंस आर ऑफ। यानी माहौलियाती आबादी कितने किस्म की होती है? तो ये 3 किस्म की होती है, माहौलियाती आलूदगी भी और माहौलियाती आलूदगी है, सॉरी यहाँ पे पोल्यूशन है, गलती से पॉपुलेशन हुआ है। तो इसमें एयर है, वाटर है और लैंड है। ये 3 तरह की जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, द सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन। ये भी प्लांट से रिलेटेड है, यानी खुराक पौधे के कौन से हिस्से में बनती है? सिंथेसिस कभी भी कहते हैं पैदा होना, बन जाना। तो ये लीव्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिक्रेशनल पर्पस ऑफ वाटर इंक्लूड। यानी पानी को तफरीही मकासद में शामिल किया जाता है। कहाँ? राफ्टिंग में, बोटिंग में, स्विमिंग में, या इन सब में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये तीनों तरीक़ों में पानी को एज अ तफरीही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, राफ्टिंग, बोटिंग, स्विमिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है, हाउ डज लाइट ट्रेवल। यानी जो लाइट है हमारी वो किस तरह सफ़र करती है? तो हमेशा हमने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे सफ़र करती है। तो जो स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट आंसर है। और हमेशा हमने याद रखना है, जो लाइट है वो हमेशा साउंड की निस्बत जल्दी सफ़र करती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जिसे हम बोलते हैं थंडर एंड स्टॉर्म, गरज चमक। जो बारिश के वक्त होती है, पहले एक लाइट सी गिर जाती है, फिर उसके बाद आवाज़ आता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि जो लाइट जो है वो पहले जो लाइट है उसकी रफ्तार एज़ कंपेयर टू साउंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाइट पहले दिखती है फिर उसके बाद आवाज़ आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ कॉल्ड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। यानी हवा में जो मॉइस्चर, नमी की मकदार को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमिडिटी।
हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेयर विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी ज़मीन को सूरज से बचाने वाली तह का नाम क्या है। ये हमने कल भी पढ़ा था, ये जो है ओजोन होती है। ओजोन लेयर है जो कि सूरज से आने वाली जितने भी रेज होती हैं जो कि इंसानों के लिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, तो उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं और ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थ्री मेन काइंड ऑफ पोल्यूशन। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो आलूदगी है उसकी तीन अहम इकसाम, उसमें एयर भी है, वाटर है और लैंड है। ये तीन किस्म के पोल्यूशन की मेन काइंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन एब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये भी वही ओजोन से मुतालिक है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर यानी हवा के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक तह सी बन जाती है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, सोलर अल्ट्रावायलेट मतलब सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यानी वो लेयर जो ज़मीन के करीब है उसको कौन सी लेयर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू रिड्यूस अ ट्रैफिक नॉइस ऑफ द हाईवेज, यानी हाईवेज पे जो ट्रैफिक नॉइस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इनमें से कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्टिंग द वर्टिकल बैरियर्स, यानी वर्टिकल बैरियर्स लगा के या कंस्ट्रक्ट करके हम जो व्हीकल्स की नॉइस है उसको कम कर सकते हैं या ट्रैफिक की नॉइस को कम कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में नीचे है द पाथ ऑफ ट्रैफिक नॉइस कैन बी लॉक्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल बैरियर्स अलोंग द हाईवेज, proper highway planning to design essential for controlling traffic noise, establishing lower speed limit for highway also reduce the noise। नेक्स्ट है विद एल्टीट्यूड एयर प्रेशर, यानी जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हवा का दबाव है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या चेंज नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिक्रीज होता है, यानी जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस क्राफ्ट द स्काई अपीयर्स टू बी, यानी खलाई जहाज़ या खलाबाज जब स्पेस क्राफ्ट में जाता है तो उसको आसमान कैसे नज़र आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डार्क, यानी जब वो ऊपर जाता है तो जो आसमान का कलर है उसे डार्क नज़र आता है। अच्छा, तो इसकी वजह क्या है, यानी जब हम अर्थ से देखते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमें ब्लू नज़र आता है, यानी ऑन द अर्थ द ब्लू स्काई कैन बी सीन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ज़मीन से हमें जो आसमान है वो ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से। तो एटमॉस्फेयर जो है वो सूरज से आने वाली शुआओं को रोक लेती है, तो इसलिए उनका कलर हमें ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड, यानी जनूबी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेम्पास। अब इसके अलावा साउथ अमेरिका में जो है वो इसको पेम्पास कहते हैं, सेंट्रल यूरेशियन ग्रासलैंड को स्टेपीज कहते हैं, अफ्रीकन ग्रासलैंड को सवानास कहते हैं और नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उसे प्रेरीज कहते हैं। When a ship enter in a sea from river, जब जो शिप बहरी जहाज़ होता है वो समंदर से दरिया में आ जाता है, इट्स पोर्शन अंडर वाटर विल, इसके नीचे जो पानी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ आप देख सकते हैं, अ प्रोपोर्शन इन द सी डिक्रीजिंग, सी वाटर इज डेंसर देन रिवर वाटर सो शिप सफ़र मोर डैमेज, यानी जो समंदर का पानी है वो ज़्यादा डेंसर होता है रिवर की निस्बत, इसलिए वहाँ पे जो है वो जो आपका सी वाटर है वो डिक्रीज हो, रिवर वाटर वो है डिक्रीज होता है शिप के नीचे। फॉरेस्ट हेल्प इन, यानी हमारे जो जंगलात हैं वो किस में हमारी मदद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉइल प्रोटेक्शन, यानी जंगलात के जो दरख्त होते हैं उनकी जड़ों की वजह से जो ज़मीन है वो
महफूज रहती है, यानी वो एरोजन से बच जाती है। तो इस तरीके से सॉइल की प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी उस साइंसदान का नाम बताएं जिसने पहले ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने का कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोपरनिकस। कोपरनिकस वो साइंसदान है जिसने सबसे पहले बताया कि जो ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। फिर उसके बाद उसने एक थ्योरी भी पेश की जिसे अर्थ रोटेशनल थ्योरी कहते हैं। तो उसने ये कहा कि रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्पिन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी जो ज़मीन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। इट मस्ट आल्सो नोटेड दैट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट लेटीट्यूड, यानी जो लेटीट्यूड है उसमें जो स्पीड है अर्थ की रोटेशन की वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये डिफरेंट है। इट डिफ़र एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, यानी ये मुख्तलिफ ऊंचाई पे मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन डिप्लेशन ओकर कामली ड्यू टू, यानी ओजोन की जो कमी है वो किस वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी जो ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस जाते हैं तो उसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द सन डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम, यानी सूरज जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है। द सन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैनर नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। At some point of nuclear fusion, a high stress temperature in the solar middle causes nuclei split from their electrons. Hydrogen nuclei fuse to shape a helium. ये आप यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी हम किसी भी दरख्त की उम्र को किस तरह तयन कर सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी हुई है, यानी किसी भी दरख्त की उम्र कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई दरख्त का बड़ा सा स्टिम काटते हैं तो उसके अंदर रिंग बने हुए होते हैं। अब वो रिंग की मदद से हम बता सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग ऑन इट्स स्टिम। नेक्स्ट हमारे पास है एयर पोल्यूशन इफेक्ट, यानी हवाई आलूदगी किसको ज़्यादा असर करती है, डिप्लेशन ऑफ अर्थ या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका करेक्ट आंसर है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग वाटर ऑन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज, यानी ज़मीन का जो 50% है उसमें वाटर होता है और एटमॉस्फेयर में क्या होता है 50%, वो है आपका ऑक्सीजन। तो हमारे पास है songs usually associated with letters such as F, S, V, Z, in which the air passes through a narrow contraction that causes the air to flow turbulently and thus create a noisy sound are called, यानी जो साउंड है वो ज़्यादातर हम लफ्ज़ों में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी आवाज़ कुछ यूँ होती है एफ एस वी जी। तो इसको क्रिएट करने के लिए उसका नाम क्या है, यानी उसको इन विच द एयर पासिस थ्रू अ नैरो कंट्रैक्शन, एक नैरो कहते हैं तंग कंट्रैक्शन से उसको गुजारते हैं, दैट काज द एयर टू फ्लो, जिसकी वजह से वहाँ से आवाज़ क्या होती है, फ्लो होती है टर्बुलेंटली एंड दस क्रिएट अ नॉइसी साउंड कॉल्ड, और वहाँ से एक आवाज़ बनती है, उस आवाज़ को क्या कहते हैं। तो उसका नाम है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव आर द काइंड ऑफ साउंड यूजुअली एसोसिएटेड विद लेटर्स, यानी एक ऐसी साउंड होती है जो कि लेटर के साथ एसोसिएटेड होती है एफ एस वी और जी, इन विच द एयर पैसेज थ्रू नॉर्मल कास एयर फ्लो टर्बुलेंटली एंड डस क्रिएटेड अ नॉइसी साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास एस पी एम स्टैंड फॉर, यानी एस पी एम एक लफ्ज़ है, ये किसका एब्रीवेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी suspended particulate matter is a microscopic particle of solid or liquid matter suspended in the air. The coldest region in atmosphere is, यानी
एटमॉस्फेयर का जो सबसे ठंडा तरीन इलाका है वो कौन सा है? तो उसका है करेक्ट आंसर मेसोस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेसोस्फेयर है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द परसेंटेज ऑफ नोबल गैसेस इन एयर इज अबाउट यानी नोबल गैसेस जो कि ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो वो एटमॉस्फेयर में कितने फीसद होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.009, यानी इतने फीसद नोबल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और दूसरा नाम जो नोबल गैसेस हैं उनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। इसमें आपके हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन, ये सारे आपके नोबल गैसेस में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन से ए बायोटिक कंपोनेंट है। अब सबसे पहले एबायोटिक और बायोटिक ये इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कहते हैं यानी नॉन लिविंग पार्ट या नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी जो बेजान कंपोनेंट हैं माहौल के, उसे एबायोटिक कहते हैं। और जो हमारे माहौल के लिविंग आर्गन लिविंग कंपोनेंट है उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? वाटर हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है, ये लिविंग नहीं है। सॉइल भी हमारे पास एबायोटिक है, टेम्परेचर भी हमारे पास एबायोटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं है बल्कि सारे एबायोटिक ही है। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, यानी दुनिया में आलूदगी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीवेज एंड गार्बेज। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज, यानी ज़मीन पर जो माहौल का सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो किस चीज़ का? एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज, यानी हमारे जो ज़मीन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट हम कह सकते हैं वो क्या कहते हैं वो पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। ड्राई एयर फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78.08% नाइट्रोजन, यानी जो ड्राई एयर है उसमें तकरीबन 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती हैं, 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.93% आर्गन है, फिर 0.04 कार्बन है, और बाकी ये जो ट्रेस गैसेस हैं यानी ये सारे पाए जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन बिकॉज ऑफ, यानी जो हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ पकाने के लिए मुश्किलात होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो वहाँ पर जो वजह है वो ऑप्शन है सही है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। तो जो जो हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है। A low pressure system has lower pressure as its center that the area around it, यानी जो जो हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है जिसकी वजह से हमें कुक्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, यानी जो फ्लूइड होता है उसका फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बाहर से कोई प्रेशर लग जाता है तो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्रेसिबिलिटी, यानी वो एक दूसरे के करीब आते हैं जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम चेंज होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस कवर बाय अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी ये हमारे पास स्पीड की डिफिनीशन भी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम पे जितने हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम स्पीड बोलते हैं।
और जो स्पीड है इसकी सिस्टम इंटरनल यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रेज आर। बेटा रेज दरअसल में क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो तेज़ी से हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा पार्टिकल आल्सो कॉल्ड बेटा रेज और बेटा रेडिएशन। और इसकी जो सिंबल है ये भी ऑब्जेक्टिव में आती है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ बेटा रेज? तो इसकी सिंबल नीचे गिवन है, आप देख सकते हैं कि एक बी टाइप की होती है। ये हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड by the radioactive decay of atomic nucleus during the process of